पहले खबर आई थी 1958 में, जब हमारा नया नया पेस्टिसाइड्स आए थे। तो उसमें खबर आई कि नया नया कुछ भी आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे बहुत अच्छी चीज है, इसको बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करो। और फिर इतना इस्तेमाल हुआ कि उससे जो गेहूं बना और जो लोगों ने खाया तो 100 लोगों की हाथों हाथ मौत हो, क्योंकि वो गेहूं इतना पॉइजनस चीजों से कंटेमिनेटेड था। और फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने पूरी तहकीकात की और वो एक्टिवेट हुई, पर उसको जितना एक्टिवेट होना चाहिए उतना वो अभी नहीं हुई है। और फिर एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जिसका हेडिंग था किलर एनवायरनमेंट, और उसने बताया कि पूरे विश्व में हर साल 1 मिलियन लोग या तो मर जाते हैं या बीमार हो जाते हैं पेस्टिसाइड्स के कारण। और फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा फिगर है। तो जब पेस्टिसाइड्स हमारे जैसे किसानों के ऊपर या हमारे इसमें आते हैं ज्यादा मात्रा में, तो क्या होता है? जनरल इफेक्ट्स में सिर दर्द होता है, उल्टी, थकान आती है, आंखों में इरिटेशन होता है, स्किन पे इरिटेशन होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट और लंग्स में प्रॉब्लम होते हैं, पेट संबंधित प्रॉब्लम होते हैं, और हमारे शरीर में जो एंजाइम्स है वो ढंग से काम करना कम कर देते हैं। फ्रेंड्स, सबसे खराब बात है कि ये पेस्टिसाइड्स हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, और इसके कारण आज के समय में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अभी चल रहा है कोरोना टाइम्स, और कोरोना टाइम्स में अभी सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा इम्यून सिस्टम। दूसरा कि ये हार्मोन्स का एक्शन खराब कर देते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि ये पेस्टिसाइड्स हमारे शरीर में जाके हमारे ब्रेन को डैमेज करके हमारा इंटेलिजेंस कम कर देते हैं, रिप्रोडक्टिव अबनॉर्मेलिटीज आती है, और कैंसर की तो जैसे बाढ़ आ गई है हमारे देश में। हाँ, आप जहां देखो वहां कैंसर ही कैंसर है इस देश में। और जैसे पिछली बार हमने सुना था कि एक ट्रेन चलती है पंजाब से दिल्ली के लिए जो सिर्फ कैंसर ट्रेन कहलाती है, इतने मरीज कैंसर के हमारे देश में बढ़ गए हैं। फिर एक इटली में एक डिजास्टर हुआ, उसका नाम था सेवेसो डिजास्टर। ये पेस्टिसाइड एक्सेस के कारण हुआ था, और उन्होंने पता किया कि पेस्टिसाइड से जो डाइऑक्सिन फॉर्म होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, और ये डाइऑक्सिन हमारे शरीर में कैंसर पैदा करता है, हमारे हार्ट को डैमेज करता है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को डैमेज करता है। किसान जो अंगूर के खेतों में काम करते हैं उनको देखा गया है कि उनमें लंग्स का कैंसर ज्यादा है, उनमें स्किन का कैंसर ज्यादा है, और पब्लिक में भी अब कैंसर पेस्टिसाइड के कारण बढ़ता जा रहा है। और कैलिफोर्निया में तो व्यवस्थित स्टडी हुई जिसमें बताया गया कि बच्चों का ब्लड कैंसर की संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। और ये पेस्टिसाइड के कारण अनेक तरह के कैंसर हो रहे हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग्स का, ब्रेन का, आंतों का, टेस्टिस का, पैनक्रियास का, खाना खाने की नली, इसोफेगस, स्टमक, स्किन का, और लिम्फोमास भी होते जा रहे हैं। और जो वर्कर्स इन फैक्ट्री में काम करते हैं जहां पेस्टिसाइड्स बनते हैं, उनमें स्टडी हुई तो पता चला कि प्रोस्टेट का कैंसर बढ़ा हुआ है और ब्लड का कैंसर भी बढ़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, बच्चों के ब्लड कैंसर बढ़ गए, बड़ों में भी ब्लड कैंसर बढ़ गए, और उनकी पूरी स्टडी करके प्रूव किया गया कि उसका कारण पेस्टिसाइड्स है। लिम्फोमास, हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ये भी बढ़ गए हैं। मल्टीपल माइलोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, ये भी एक अलग तरह के कैंसर है। और क्या होता
होता है पेस्टिसाइड्स हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो ये हमारे ना क्रोमोसोम्स को डैमेज करते हैं, डीएनए को डैमेज करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स को डैमेज करते हैं और इसके कारण हमारे सेल्स के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स और एंडोक्राइन नेटवर्क खराब होता है और उसके कारण सेल का मल्टीप्लिकेशन का साइकिल डिस्टर्ब होता है, खराब होता है और उसके कारण ये कैंसर बढ़ जाता है, कैंसर की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर लंग्स में जाएं तो फ्रेंड्स हमारी किताबों में कभी भी ये नहीं आया कि पेस्टिसाइड्स के कारण अस्थमा हो रहा है, पर हम लोग जीवन भर अस्थमा का जो पंप है वो लेते रहते पेशेंट्स को, ब्रोंकोडायलेटर्स और स्टीरॉइड्स। पिछले महीने तो मेरे पास मैंने बताया एक पेशेंट आई थी जो 35 साल से स्टीरॉइड्स खा रही थी और उसकी 65 साल में ऐसी हालत हो गई थी कि वो उठने बैठने के लायक नहीं थी। तो अस्थमा के मल्टीपल रीजंस हैं, उसमें से एक रीजन पेस्टिसाइड्स भी है क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी को खराब कर देता है। अब हम आते हैं, अगर गर्भावस्था में पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर हो गया तो पैदा हुए बच्चों में डिफेक्ट्स आ जाते हैं क्योंकि ये पेस्टिसाइड्स हमारे डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं उनमें ब्रेक ला देते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी हुई जिसमें वाइल्ड लाइफ में एक जगह पेस्टिसाइड्स छिड़के गए, डीडीटी और ऑर्गेनोक्लोरिन, तो पता चला वाइल्ड लाइफ में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें बर्थ डिफेक्ट्स आ गए। और फिर जो वियतनाम में युद्ध हुआ था 1960 के बाद, उसके बाद वहां बहुत पेस्टिसाइड स्प्रे हुआ और उसके कारण बर्थ डिफेक्ट्स जबरदस्त बढ़े। जैसे ये पेनिस का डिफेक्ट है हाइपोस्पीडियस, ये इसका भी स्टडी करके बताया गया है, करीब 20 साल की स्टडी उसमें बताया गया कि ये वाला डिफेक्ट बढ़ गया है। लेबोरेटरी एनिमल्स में जब गर्भावस्था रहती है तो पेस्टिसाइड्स डाल के देखा कि क्या होता है, तो पता चला गर्भावस्था में शिशु की मृत्यु हो जाती है, शिशु का विकास गर्भ में रुक जाता है और उसमें तरह तरह की विकृतियां पैदा होती हैं। ये बर्थ डिफेक्ट्स जबरदस्त हैं और इसमें बहुत सारी स्टडीज हैं और मैं बताऊं कि मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इतने सारे साइंटिस्ट ने इतना खोजा है, रिसर्च पेपर बनाए हैं, पब्लिश किए हैं, पर उसका उपयोग देश में नहीं हो रहा है, हमारे कम से कम हमारे देश में नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे देश में धड़ल्ले से पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते ही जा रहे हैं। तो ये गर्भावस्था में शिशु का कैसे डैमेज होता है ये बताया गया है कि जब भी कोई गर्भावस्था में पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर होता है तो प्लासेंटा से पेस्टिसाइड्स बच्चे में चले जाते हैं और वहां जेनेटिक मटेरियल को डैमेज करते हैं, ब्रेन के सेल्स को डैमेज करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को डैमेज करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से सेल्स को डैमेज करते हैं। अब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव मेडिसिन पे। तो बांझपन दोनों मेल और फीमेल दोनों में बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड्स। मेल्स में एंड्रोजेनिक इफेक्ट निगेट होके नुकसान होता है, फीमेल्स में अबॉर्शन के केसेस बढ़ जाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स पे भी जबरदस्त पढ़ाई हुई है और पेपर्स पब्लिश हुए हैं। बस हमारा इतना काम है कि ये जितनी भी रिसर्च पेपर पब्लिश है इनका ज्ञान लेके हमको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना है और इसीलिए मीटिंग्स हमने बनाई है। अब हम आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम पे क्या नुकसान होता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी में जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं उनके पेशेंट्स इतने जबरदस्त भीड़ रहती है, तो मैं ये सोचती हूँ कि इतना भी क्या एंडोक्राइन सिस्टम में डैमेज होता है जो इतने पेशेंट्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम के। डायबिटीज 1, टाइप 2 और गर्भावस्था में जो डायबिटीज होती है उसका भी एसोसिएशन पेस्टिसाइड से मिला है।
अब हम आते हैं हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन ब्रेन। और फ्रेंड्स, जीवन में सबका एक मकसद होता है कि भले ही शरीर को कितना भी नुकसान हो जाए पर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहना चाहिए। और ये देखा गया कि जो वर्कर्स पेस्टिसाइड प्रोडक्शन कंपनी में काम करते हैं, करीब 350 पेशेंट वर्कर्स में देखा गया कम से कम 21% को ब्रेन संबंधित डिसऑर्डर्स पाए गए। पार्किंसन डिसीज जो एक डीजेनरेटिव डिसीज है, ब्रेन का डीजेनरेशन होने लगता है क्योंकि ये पेस्टिसाइड्स ब्रेन में जाके वहां न्यूरोट्रांसमिशन खराब करते हैं और सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और कैल्शियम चैनल्स का सिस्टम खराब करते हैं। और इतनी सारी स्टडीज हुई हैं पार्किंसन डिसीज और पेस्टिसाइड्स एसोसिएशन को लेके। बस हमको ये समझना है कि हम सिर्फ पेशेंट्स को पार्किंसन के देखते हैं और हम दूसरी ही दिशा में काम करते हैं। एक बार किसी को पार्किंसन हो गया तो रिवर्स नहीं होता है, हम सिर्फ उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। और प्रिवेंशन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पेस्टिसाइड्स ही उसका कारण है, उसके कारण बहुत सारे हैं, पर हमको कोशिश करके हर एक कारण को धीरे धीरे हटाना है ताकि जैसे पुराने जमाने में सब लोग व्यवस्थित जी सकते थे 100 साल तक, आज भी वो जी पाए। और फ्रेंड्स, मैं आपको पूछूंगी कि हमने जीवन भर इतनी पैसा कमाया, इतनी भौतिक चीजें कमाई, फिर बहुत सारे अच्छे रिश्ते भी कमाए और बहुत सारा ज्ञान भी अर्जित किया, तो क्या हम चाहेंगे कि हम वृद्धावस्था में वो सब भूल जाए? क्या हमको एल्जाइमर्स हो जाए? कतई नहीं। तो इसीलिए ये पेस्टिसाइड्स की लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है कि हम में से किसी को भी नहीं पता कि हमारे अंदर कितने पेस्टिसाइड्स हो गए हैं और हमको ओल्ड एज में एल्जाइमर्स होगा कि नहीं होगा। एल्जाइमर्स में क्या होता है, जो ब्रेन है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, उसका मटेरियल ही कम हो जाता है। तो कोई भी दवाई हमारे ब्रेन को वापस वैसा का वैसा रूप नहीं दे सकती। तो एल्जाइमर्स के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं और हम चाहते हैं हर एक फैक्टर को हम पहचान के धीरे धीरे हटाते जाएं। अभी हमने पेस्टिसाइड्स पे लिया है तो हम कोशिश करेंगे, और मैं चाहूंगी कि हर व्यक्ति कोशिश करे, अपना आइडिया दे कि हम ये लड़ाई जीत जाए। और अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन के, हमारे शरीर के, जो हार्ट है। और आप जानते ही हैं, हार्ट, एक बार हार्ट अटैक आता है मतलब कितना पैसा खर्च हो जाता है और लाइफ की संभावना कितनी कम हो जाती है। तो जो स्प्रे मैन थे, जो छिड़काव करते थे, उनके हार्ट में देखा गया कि उनके ईसीजी चेंजेस थे, उनमें एंजाइम्स डिस्टर्ब हो गए थे, मतलब हार्ट की टॉक्सिसिटी पेस्टिसाइड्स के कारण हो रही है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब फ्रेंड्स कि हमारी जो खून बहने की नलियां हैं, आर्टरीज, उसके अंदर ना डिपॉजिट हो जाता है। और ये जो डिपॉजिट हो जाता है, हम समझते हैं घी और तेल से हो जाता है, ऐसा नहीं है। घी और तेल हमारे शरीर के लिए अमृत का काम करते हैं, प्रोवाइडेड वो प्योर हो। तो प्योर घी, प्योर तेल। और इसका कारण कुछ और ही है, और कारण बहुत सारे हैं, पेस्टिसाइड्स उसमें से एक है। तो हम बहुत बहुत दिमाग लगा के हर बीमारी का कारण पता करना है। जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले 4 महीने से हमारा देश एक मर्डर की मिस्ट्री सॉल्व करने में लगा हुआ है और हमें उसका उत्तर अभी तक अच्छे से मिल नहीं रहा है। तो आप सोचो, बीमारियों का भी कारण ढूंढने में हमें बहुत मुश्किल होती है। और फिर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसका नाम है ऑटो इम्यून डिजीज। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम इतना पागल हो जाता है कि वो खुद के शरीर का ही नुकसान करने लगता है, और ये बीमारी का रिश्ता भी पेस्टिसाइड से पाया गया है। और फिर अंत में मैं एक बीमारी की बात करती हूँ, किडनी डिसीजेस। बेचारी किडनीज तो ऐसा है, लिवर और किडनीज, शरीर को जितना भी जहर दो, ये लिवर और किडनीज, ये दोनों क्या करते हैं, शरीर का जहर शरीर में से बाहर निकालते हैं, मतलब शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। और फ्रेंड्स देखो, हम सुबह से रात तक अगर हम देखेंगे तो हम अपने शरीर में कितने केमिकल्स, कितने पॉइजनस केमिकल्स डालते हैं, इसके लिए हम एक अलग से लेक्चर रखेंगे। तो आपको ये मतलब ये पता चल के इतना आश्चर्य हुआ कि हम सुबह से रात तक बिल्कुल लापरवाही से
हमारे शरीर के अंदर केमिकल्स डालते रहते हैं, जो हमारे लिवर को संभालना पड़ता है, हमारी किडनीज को संभालना पड़ता है, और आखिरी में तो किडनीज खराब हो जाती है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किडनीज के डॉक्टर के पास आप जाएंगे ना, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, तो इतनी लंबी लाइन रहती है वहां, इतनी भीड़ रहती है, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। दूसरा, डायलिसिस के लिए अगर आप नंबर लगाना चाहेंगे तो उसका क्यों पुराने जमाने की केरोसिन की लाइन से भी बड़ा है। इतने हमारे देश में लोगों की किडनीज खराब हो रही हैं, क्योंकि हर चीज के कारण हमारे शरीर में हार्मफुल केमिकल्स जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जब किसी बीमारी का कारण पता नहीं चलता ना, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसका एक नाम दे देते हैं, इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मतलब हमें कारण नहीं पता है, और ऐसी असंख्य बीमारियों के आगे इडियोपैथिक लिखा होता है। तो जैसे पिछले 12 साल से मैं विटामिन डी पे काम कर रही हूँ, तो मुझे पता चला काफी सारे का तो आंसर विटामिन डी है। अभी मुझे पता चला काफी सारे का आंसर पेस्टिसाइड्स है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगली बार जब आप वाइल्ड लाइफ सफारी में जाएं, तो आप ये देखें कि ये जंगल के जानवरों को क्यों कुछ नहीं होता है, क्यों सारी बीमारी मनुष्यों को ही मिली है, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त नेचुरल जिंदगी जीते हैं। इनके यहाँ कोई पोल्यूशन नहीं, किसी प्रकार का कोई अननेचुरल चीज नहीं है। और अगर शेर कह सकता तो वो जरूर कहता कि जिंदगी कैसी जीना चाहिए। ये जो जानवर पानी पीते हैं, ना तो ये एक्वागार्ड का पानी है, ना तो आरओ का पानी है, ना तो ये अल्कलाइज्ड वाटर है, फिर भी इन जानवरों को कुछ नहीं होता। हमको इनसे सीखना है कि हमको नेचुरल जिंदगी कैसे जीना। ट्रेन का रेफरेंस दिया था कि पंजाब से दिल्ली के लिए ट्रेन जाती है, इसका नाम ही कैंसर ट्रेन है। मैं वो थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूँगा, वो बीकानेर से जाती है और पंजाब के लिए जाती है। उस ट्रेन में सारे कैंसर पेशेंट या उनकी फैमिलीज ट्रेवल करते हैं, इसलिए उसका नाम कैंसर ट्रेन पड़ गया है। और सबसे आयरनिकल बात यह है कि उस ट्रेन में हॉस्पिटल्स के एजेंट्स तक ट्रेवल करते हैं हर ट्रिप में, ताकि जर्नी के दौरान ही लोगों को कन्विंस कर सकें भाई फलाने हॉस्पिटल में अपना इलाज कराइए। इंश्योरेंस बेचने वाले भी उस ट्रेन में ट्रेवल करते हैं। ये बड़ी आयरनिकल चीज है। पर देखिए, गवर्नमेंट उन फैक्ट्रीज को अलाउ कर रही है अपना जहरीला वेस्ट नदियों में डालने के लिए, और वो पानी जो है वो गंग नहर होता हुआ पंजाब से टेल तक पहुंचता है, गंगानगर तक पहुंचता है, बीकानेर तक पहुंचता है। तो वो कंज्यूम करते हैं उसको गांवों के लोग, और जो फसलें उगती हैं उसमें हम भी वो गेहूं खा रहे होंगे। तो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। मेरे को सोल्यूशन कहीं नजर नहीं आता है कि जब तक गवर्नमेंट और इसके लिए एक मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाकर जब तक सारा समाज और गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। हमने गंगा को इतना जहरीला कर दिया है टॉक्सिक वेस्ट डाल डाल के, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे और राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से से शीशम की लकड़ी का फर्नीचर यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। पिछले 15 साल से बढ़ता जा रहा है उसका एक्सपोर्ट। मैंने एक बार उनके एक बायर से संपर्क किया जो कि यूरोपियन थे। मैंने उनसे पूछा, आप हिंदुस्तान से वुडन फर्नीचर मंगाते हैं, आप अपने यहाँ पर वुडन फर्नीचर क्यों नहीं आप डेवलप करते हैं? तो उन्होंने मेरे को जो उत्तर दिया वो इतना ज्यादा आई ओपनर था। वो कहते साहब, हम अपने कंट्री में पेड़ नहीं काटते हैं। आपका जंगल कट जाए, आप सारा फर्नीचर बना के उनको दे दें, फिर वो जब आपका जंगल कट जाएगा तो आपके पास बरसात की प्रॉब्लम आ जाएगी। बरसात की प्रॉब्लम आ गई तो आप वो फसलें ढूंढेंगे जो कम पानी से उगते हैं, वो जेनेटिकली मॉनिटर्ड और जेनेटिकली ऑल्टर्ड होंगी, और उसमें पेस्टिसाइड्स का बहुत बड़ा रोल होगा। ये एक ऐसा साइकिल है, इसीलिए मैंने मार्केट वर्ड यूज किया था। हम सबको बाजार में जकड़ रखा है मैडम, इस बात को हमको समझना पड़ेगा।